Hello guys, I'm Lalit Agrawal. Welcome to on your own coding channel Codefresh made by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हो। देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसके बारे में सब कुछ छोड़ो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, मैं जो बोल रहा हूँ एक बार इंप्लीमेंट करके देखो। ठीक है, जस्ट ट्रस्ट ऑन मी। ऐसा करो कि जहां से स्टार्ट करें अपन, यानी कि फर्स्ट नोड से, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट नोड से ट्रैवर्स करो और जो भी मिनिमम डिस्टेंस आ जाए ना उसको प्रिंट करवा दो। आई रिपीट माई सेल्फ कि जो फर्स्ट नोड है ना, हाँ, फर्स्ट नोड से ट्रैवर्स करना है। ट्रैवर्स करने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट नोड से जहाँ जहाँ पे कनेक्शन है, जैसे फर्स्ट नोड से सेकंड का कनेक्शन है तो सेकंड पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर फर्स्ट नोड से 4 का कनेक्शन है तो 4 पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड से जहाँ जहाँ का कनेक्शन है वहाँ पे भी जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से जहाँ जहाँ का कनेक्शन है वहाँ पे जा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इस चीज़ को थोड़ा सा बिल्ड करने की कोशिश करो। आपको सिर्फ और सिर्फ मिनिमम ढूंढना है फर्स्ट से स्टार्ट करके। ठीक है, और उसको सबमिट करने की कोशिश करो। उसके बाद में फिर अगर ये सबमिट हो जाए तो उसके बाद में थोड़ा सा सोचना, और अगर फिर भी कोई डाउट हो रहा हो तो अपन वीडियो में आगे कवर करने ही वाले हैं। अच्छा, अब जिसको प्रॉब्लम भी समझ में नहीं आई है उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, इसके बाद में उसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड फाइनली विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझा पे क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन में अपने को ना एक तो एन दिया हुआ है। एन का मतलब क्या है? एन यहाँ पे डिनोट कर रहा है कि कितने नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट है इसके अंदर। ठीक है, कितने नंबर ऑफ नोड्स प्रेजेंट है बोला। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और एक क्या अपने को कुछ कनेक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, इस कनेक्शन को ध्यान से समझो। ये क्या है? जो भी वेक्टर है, इस वेक्टर में तीन चीजें क्या क्या है बोला। सबसे पहला तो है अपने पास में एक ये वाली नोड, एक ये वाली नोड, और ये क्या है? डिस्टेंस। इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रही है कि जो फर्स्ट से टू पे जाने के लिए डिस्टेंस है, जो डायरेक्ट रोड है, ठीक है, उसकी डिस्टेंस कितनी है बोला 9। ठीक है, और सिमिलरली एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम 2 से 1 पे जाने के लिए भी डिस्टेंस कितनी हुई? 9। ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा भैया, 1 से 2 पे जाने की डायरेक्ट रोड है या फिर 2 से 1 पे जाने की डायरेक्ट रोड है, तो क्या ऐसा जरूरी है कि अपन 1 से 2 पे इस रोड के थ्रू ही जाएंगे? बोला ऐसा कोई जरूरी बात नहीं है। बोले ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, फिर सेकेंडली क्या दिया हुआ है कि 2 से 3 पे जाने का एक डायरेक्ट कनेक्शन है, जिसका कि डिस्टेंस कितना है? 6। सिमिलरली 3 से भी 2 जा सकते हैं आप इस रोड से। थर्डली अगर अपन बात करें तो 2 से 4 पे जाने का कनेक्शन है, जिसके लिए डिस्टेंस कितनी है? 5। एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 से 2 जाने के लिए भी डिस्टेंस कितनी है? बोला 5। बहुत ही बढ़िया। फिर 1 से 4 पे जाने के लिए डिस्टेंस कितनी है? बोला 7। एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे 4 से 1 पे जाने के लिए भी डिस्टेंस कितनी है? बोला 7। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर हो गई? बोला हाँ भैया क्लियर हो गई। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था? अब क्वेश्चन को ध्यान से समझो। क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा था कि अपने को फर्स्ट से स्टार्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट नोड से स्टार्ट करना है और अपने को जाना कहाँ है? nth नोड पे। ठीक है, nth नोड कौन सी? अपने हमेशा लास्ट नोड। ठीक है, तो अपने को फर्स्ट से स्टार्ट करना है और लास्ट नोड पे जाना है, और अपने को ये बताना है इस पूरे रास्ते में। ठीक है, वैसे तो डायरेक्ट कनेक्शन भी हो सकता है और वाया वाया भी हो सकता है, जैसे 1 से 2 पे गए फिर 2 से 4 पे गए। ठीक है, ऐसे वाया वाया कनेक्शन भी हो सकता है, दोनों चल जाएंगे, अपने को उससे मतलब नहीं है। लेकिन अपने को जितने भी 1 से लास्ट नोड पे जाने के रास्ते हैं, उन सारे रास्तों में ऐसा कौन सा डिस्टेंस है जो कि मिनिमम आ रही है। ठीक है, अपन ओवरऑल डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, इस बात को ध्यान से रख समझना कि अपन ओवरऑल डिस्टेंस की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। अपन ये बोलना चाह रहे हैं सिर्फ और सिर्फ कि अपने को मिनिमम डिस्टेंस बता दो। जैसे यहाँ पे समझो कि 1 से 2 पे जा सकते हो आप, और फिर वापस 2 से 4 पे जा सकते हो। ठीक है, एक रास्ता ये हो सकता है। बोला बिल्कुल सही बात है। एक रास्ता हो सकता है कि डायरेक्ट 1 से 4 पे चले जाओ। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा और कोई रास्ता हो सकता है क्या? बोला अपन 1 से 2 पे जा सकते हैं, 2 से 3 पे जा सकते हैं, लेकिन फिर 3 से 4 पे जाने का रास्ता नहीं है ना, तो इसलिए अपन ये वाला पाथ फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा भैया, सिर्फ यही रीजन है या फिर इसको भी अपन किसी ना किसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं? बोला इसको भी कर सकते हैं। बोला कैसे कर सकते हैं? आप 3 से वापस 2 पे आ जाओ। बोला ओके, आर यू सीरियस? बोला हाँ, और फिर 2 से 4 पे चले जाओ। ये वाला पाथ हो सकता है? नहीं हो सकता? बोला हो तो सकता है। ठीक है, तो अब पहले यहाँ पे अपन समझते हैं कि यहाँ पे अपने को कितने डिस्टेंस लगी, अगर अपन टोटल डिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो। ठीक है, तो 1 से 2 पे जाने के लिए कितने लगी? बोला 9। और फिर 2 से 4 पे जाने के लिए? बोला 2 से 4 पे जाने के लिए 5। तो कितने हो गए? बोला 14 हो गया। ठीक है, 1 से 4 पे अगर डायरेक्ट जाते तो कितना लग रहा होता? बोला 7। ठीक है, और इस वाले वे में तो ऑफकोर्स ही बात है, बहुत ही ज़्यादा लग रहा होगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि कहीं पे भी अपन इन वेज की बात कर ही नहीं रहे हैं। अपन हर पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या बोलना चाह रहे हैं कि 1 से 4 पे जाया जा रहा है। बोला हाँ भैया जाया जा रहा है, यहाँ से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन क्या बोलेंगे? बोला 1 से 2 का डिस्टेंस बताओ। बोला 9 है। ठीक है, तो हो सकता है कि सबसे मिनिमम डिस्टेंस अभी तक के लिए अपने पास 9 ही हो सकता है 9 ही अपना आंसर हो। फिर अपन ने बोला 2 से 4 के लिए बताओ एक बार। बोला 2 से 4 के लिए 5 ही है। तो ऑफकोर्स ही बात है, 5 और 9 में तो अपन क्या लेना चाहेंगे? बोला 5। बोला ऑफकोर्स ही बात है, चलो ठीक है। तो अभी तक अपने लिए कोई एक ऐसा वे प्रेजेंट है जिस वे में डिपेंड नहीं करता कि अपने स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, अपन डिपेंड नहीं करता कि अपन एंड कहाँ पे कर रहे हैं, बस उस वे का जो डिस्टेंस है वो 5 है। बोला ठीक है, ले लिया अपन ने। फिर अब दोबारा समझो इस बात को। अपन 1 से 4 पे गए। ठीक है, 1 से 4 पे जाने के लिए डिस्टेंस क्या था? बोला 7। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 5 छोटा या 7 छोटा? बोला ऑफकोर्स बात है 5 छोटा, तो अपने पास 5 ही है। बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने वापस 1 से 2 पे जाने के लिए देखा तो 1 से 2 पे जाने के लिए 9 था। बोला नहीं, ऑफकोर्स पता नहीं लेंगे क्योंकि अपने पास 5 से छोटा प्रेजेंट है। फिर सिमिलरली 2 से 3 पे जाने के लिए? बोला 2 से 3 पे जाने के लिए 6 है।
अपन नहीं लेंगे क्योंकि अपने पास उससे छोटा प्रेजेंट है। 3 से 2 पे जाने के लिए बोला, 3 से 2 पे जाने के लिए अपने पास क्या है, वापस 6 है, अपन उसको नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है, अपने पास 5 प्रेजेंट है, छोटा प्रेजेंट है। 2 से 4 पे जाने के लिए बोला, 2 से 4 पे जाने के लिए 5 ही होता है, अपने पास 5 ही प्रेजेंट है, बोला ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब अपन ने सारे वेज देख लिए, ठीक है। सारे वेज में अपने पास हमेशा मिनिमम क्या आया, बोला 5 आया, तो कोई डाउट है कि इसमें कि अपना आंसर 5 कैसे हुआ, बोला नहीं। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका है, ठीक है। हाँ भैया, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ चुका। अब अपन क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को ना एक बार तोड़ो और अब इसको ध्यान से समझो। अब इस क्वेश्चन में एक और इम्पॉर्टेंट चीज क्या दी हुई थी, ठीक है। इस क्वेश्चन में एक इम्पॉर्टेंट चीज ये दी हुई थी कि हमेशा अपने को 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। हमेशा 1 से स्टार्ट करना है, और ये डेफिनेट है, ये श्योर है कि यहाँ पे एन पे जाने का कोई ना कोई रास्ता तो प्रेजेंट ही होगा। इसमें कोई इफ और बट नहीं है, ये श्योरिटी है, ये क्वेश्चन ने अपने को प्रोवाइड करी है श्योरिटी। ये देखो यहाँ पे, ये रहा, द टेस्ट केस आर जनरेटेड सच डेट, यहाँ पे कम से कम एटलीस्ट एक पाथ तो है ही है 1 से n के बीच में। मल्टीपल पाथ हो या ना हो, बट एक पाथ तो फॉर श्योर है ही है 1 से n के बीच में, ठीक है। हाँ भैया, बिल्कुल सही बात है। तो अब यहाँ पे अपने को क्या बात क्लियर हुई कि 1 से n पे जाने का रास्ता कंफर्म्ड है, अपने पास है, बोला ठीक है। तो और इसमें दूसरी चीज क्या दी हुई थी कि अपन 1 से 2 पे जा रहे हैं, एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे वापस अपन 2 से 1 पे आ सकते हैं, वापस अपन 2 से 1 पे आ सकते हैं। जैसे अपन इसमें क्या था ना कि 1 से 2 पे गए, फिर वापस 2 से 3 पे गए, फिर 3 से वापस 2 पे आ गए, ठीक है। 3 से वापस 2 पे आ गए और फिर 4 पे चले गए, ठीक है। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ये अपन कर सकते हैं, ये क्वेश्चन में अपने को अलाउड है, ठीक है भैया, बहुत ही बढ़िया। ये भी अपने को क्वेश्चन में अलाउड है। तो अब अपन क्या समझ पा रहे हैं यहाँ पे कि 1 से n पे जाने का अपना रास्ता कंफर्म्ड है, मतलब अपन ये तो पता ही है कि लास्ट में अपन पहुंच तो जाएंगे ही जाएंगे, ठीक है। ये कोई जरूरी है ही नहीं कि अपना इनिशियल कौन सा हो और लास्ट कौन सा हो, अपन किसी के बीच का भी डिस्टेंस ले सकते हैं, बस अपने को मिनिमम डिस्टेंस लेना है। तो अब इस बात को ध्यान से समझो, अपन क्या बोलना चाह रहे हैं। अब ये क्वेश्चन ही अपन पूरा का पूरा चेंज करें और अपन ये बोल रहे हैं कि अपने को 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। और अपने को पता है एंडिंग में तो पहुंच जाएंगे, तो एंडिंग को तो छोड़ दो, तो बस अपने को 1 से स्टार्ट करना है और अपने को मिनिमम डिस्टेंस देखना है। कि पहले ये देख लो कि 1 से कहाँ पे जा सकते हैं, बोला 1 से 2 पे जा सकते हैं, तो और 1 से 4 पे जा सकते हैं, बोला ठीक है। तो 1 से 2 पे जा सकते हैं और 4 पे जा सकते हैं। तो अपन ने क्या बोला, बोला 1 से 2 पे जाने के लिए डिस्टेंस कितना था, बोला 9। तो अपन ने इनिशियली इसको ले लिया मिनिमम। फिर अपन ने क्या बोला, बोला 1 से 4 पे जाने के लिए डिस्टेंस कितना था, बोला 7। तो अपन ने इसको ले लिया इनिशियली, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अपना इससे 9 से छोटा तो अपने को 7 मिल चुका है, बहुत ही बढ़िया। अब क्या हो चुका है कि अपन 1 से 2 पे जा सकते हैं और 2 से 4 पे जा सकते थे, अपन ने दोनों चीजें क्लियर कर ली, तो अपना 1 तो हो गया। फिर अपन ने क्या बोला, अब 2 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं ये बता दो, बोला 2 से 3 पे जा सकते थे एक तो, और एक 2 से 4 पे जा सकते थे, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अपन क्या बोलेंगे, बोला 2 से 3 पे जाने के लिए कितना है, बोला 6, ठीक है। तो अपना 7 से छोटा 6 होता है, बोला बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर अपन ने क्या बोला, बोला 2 से 4 पे जाने के लिए कितना है, बोला 5, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अपन ने क्या किया, 6 से भी छोटा अपने को 5 मिल गया, बहुत ही बढ़िया। अब 2 से और कहीं पे नहीं जा सकता था, बोला हाँ। तो अपन ने इसको भी हटा दिया और अपन यहाँ पे 5 लिख दिया कि 5 पे अपन, सॉरी, यहाँ पे अपन ने क्या लिखा, 3 लिख दिया, क्योंकि अपन 3 पे और जा पा रहे थे, ठीक है। 1 अपना हो चुका था, हाँ। 2 अपना हो चुका है, हाँ, बहुत ही बढ़िया। 2 अभी अभी अपन ने काटा है, बोला बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ से 2 से अपन 3 पे जा पा रहे थे और 2 से 4 पे जा पा रहे थे, तो 4 तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो 4 की तो कोई टेंशन है ही नहीं। और 3 एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, अपन ने 3 को प्लेस किया, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला कि अभी बताओ 4 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हो, बोला 4 से 2 पे, बोला ऑलरेडी कवर्ड है। और कहाँ जा सकते हो, बोला 4 से 1 पे, बोला ऑलरेडी कवर्ड है, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अपन ने क्या बोला, बोला 4 से भी सारे वेज अपन ने देख लिया। फिर अपन ने बोला, बोला 3 से भी देख लेते हैं, बोला 3 से कहाँ पे जा सकते थे, बोला 3 से 2 पे, बोला ऑलरेडी कवर्ड है और कहीं जा ही नहीं सकते 3 से, बोला ठीक है। तो अपने को मिनिमम डिस्टेंस क्या मिला, बोला 5 के, ये अपना आंसर था, बोला हाँ। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, बोला ओके। ये तो लिटरली बहुत ज्यादा इजी बन गया। देखो क्वेश्चन जो है ना वो घुमा के दिया हुआ था बस, लेकिन था कितना ज्यादा इजी, इस बात को समझो। यहाँ पे अपने को क्या बोला हुआ था कि ये श्योर है कि 1 से n पे जाने का रूट है ही है, ठीक है, एटलीस्ट एक रूट तो है ही है, ये अपने को श्योर था, बोला ठीक है। तो अब अपने को ये टेंशन तो खत्म हो गई कि 1 से 4 पे जा सकता है नहीं जा सकता, ये चेक करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स बात तो जा सकता है, बोला ठीक है। दूसरी अपने को प्रिविलेज क्या दी हुई थी कि ये जरूरी नहीं है कि अपने को इनिशियल 1 लेना है या फिर अपना फाइनल 4 होना चाहिए, कहीं के भी बीच में 1 से 4 के बीच में कोई भी हो एक्स वाई जी, उसका बस डिस्टेंस देख लो कि किसका मिनिमम डिस्टेंस है, बोले ठीक है, ले ही सकते थे। तीसरी बात क्या थी, अपने को ये प्रिविलेज भी दिया हुआ था कि जैसे 2 से आप 3 पे जा रहे हो और 3 से आगे रास्ता नहीं है फिर व्हाट्स एवर, तो आप वापस 3 से 2 पे भी आ सकते हो, ये भी प्रिविलेज गिवन थी, बोला ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, अपना क्वेश्चन लिटरली बहुत ज्यादा इजी बन गया, ठीक है। अब अपन एक बार इसका इंप्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं, बोला ओके। देखो ये वाला फंक्शन अपने को गिवन था, ये वाला अपने को फंक्शन अपने को बिल्ड करना था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब जब भी ग्राफ का क्वेश्चन आता है, ठीक है, ये तो अपन ने देख लिया कि ये क्वेश्चन को ही अपन ने चेंज कर दिया, क्वेश्चन को अपन ने इतना इजी कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, जब भी अपना ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो अपन क्या करते हैं, सिंपल सिंपल सा कि रेदर देन चेकिंग अगेन एंड अगेन कि 1 से कहाँ की, जैसे ये 1 और 3 और 5 है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से 3 पे जाने का रास्ता है कितने डिस्टेंस में, 5 डिस्टेंस में, ठीक है।
और 2 से सपोजिंगली 4 पे जाने का रास्ता है 9 डिस्टेंस में, ठीक है। सपोजिंगली 2 से 3 पे जाने का रास्ता है 2 डिस्टेंस में, ठीक है। ऐसे कुछ अपने को गिवन था ना। तो अब सपोजिंगली अपन क्या कर रहे हैं कि जब भी अपने को ट्रैवर्स करना पड़ रहा है तो अपन हर बार पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या चेक कर रहे हैं कि 1 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो बोला 1 से 3 पे जा सकते हैं, और आगे मान लो 1 से 0 पे भी जाने का रास्ता हो तो सपोजिंगली, ठीक है, अपन सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं कि 1 से 0 पे भी जाने का रास्ता है, तो अपन क्या बोलेंगे, बोला 1 से 3 पे जा सकते हैं। फिर अपन ने ट्रैवर्स किया, बोला यहाँ पे नहीं है 1, फिर यहाँ पे नहीं है 1, फिर अपन ने बोला हाँ ये रहा एक जहाँ पे अपन 1 से 0 पे जा सकते थे, ठीक है। तो ऐसे अपने को बार बार क्या करना पड़ता है, ट्रैवर्स। तो अपन इससे बढ़िया क्या बोलते हैं कि अपने पास कितने नोड्स हैं ये बताओ। बोला n नंबर ऑफ नोड्स है, ठीक है। तो बोला n कितनी थी, बोला 5 थी। तो अपन ने क्या किया, 1 2 3 4, ठीक है। अपने 5 पार्टीशन हो गए हैं, बोला बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, बोला एक ये वेक्टर और वेक्टर इंट बनाया, जिसमें अपन ने क्या किया, पहले तो ये वेक्टर बना दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, इसके अंदर अपन ने ये स्टोर कराया कि ये कौन सा इंडेक्स है, बोला 0, ठीक है। तो अब अपन क्या बोलना चाह रहे हैं कि बोला अपना जीरोथ इंडेक्स है, रिपीट विथ मी, अपना जीरोथ इंडेक्स अपन कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं। बोला कुछ नहीं है जीरो वाला, सॉरी ये रहा ना, जीरो से अपन 1 पे जा सकते हैं। बोला ठीक है। तो अपन ने क्या बोला, बोला अपन जीरो से कहाँ पे जा सकते हैं, बोला 1 पे कितने डिस्टेंस में, बोला 8 डिस्टेंस में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। इसके अलावा और कहीं जा सकते थे क्या, बोला नहीं नहीं। फिर अपन यहाँ पे आए 1 पे आए, ठीक है। 1 पे आके अपन ने क्या बोला, बोला 1 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, बोला 1 से आप जा सकते हो 0 पे, ठीक है, एक तो हाँ 8 डिस्टेंस में, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला 1 से आप जा सकते हो 3 पे, हाँ कितने डिस्टेंस में, बोला 5 डिस्टेंस में, ये वाली बात, बोला ठीक है। और कहीं जा सकते हो क्या, 1 से, बोला नहीं, और कहीं पे भी नहीं जा सकते। फिर अपन ने सिमिलरली आके सेकंड पे भी ये काम किया, थर्ड पे भी ये काम किया, और अपन ने ऐसे पूरी की पूरी एक एडजेसेंसी लिस्ट बना ली, जिससे अपने को फायदा क्या हुआ कि अपने को अब जब भी चाहिए कि अपने को 0 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, फिर 1 से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, तो अपने को ये पूरा का पूरा जो वेक्टर है वो ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है, अपने को डायरेक्ट अपना आंसर मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अपन ने इनिशियली क्या किया, सबसे पहले तो वो एडजेसेंसी लिस्ट बनाने के लिए अपन ने क्या किया, वेक्टर ऑफ पेयर इंट ऑफ कॉमा इंट डिक्लेयर कर दिया, ठीक है भैया। इतना भयानक क्या है, बोला इतना भयानक कुछ ही नहीं है, जो भी मैंने आपको समझाया वही था। इसमें अपन कर क्या रहे हैं कि अपन ने क्या बोला कि जैसे जो भी अपने पास आया, जैसे सपोजिंगली इनिशियली अपने पास ये वाला आया, ठीक है, 1,2,9, ठीक है। तो अपन ने क्या बोला सबसे पहले कि ये जो है 1, ठीक है, 1 से कहाँ पे जा सकते हैं, बोला 1 से 2 पे जा सकते हैं। तो अपन ने क्या बोला, बोला ये 1 जो इंडेक्स है, ठीक है, उसके अंदर स्टोर कराओ, क्या स्टोर करवाओगे, वी कॉमा डिस्टेंस। वी कॉमा डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ कि बोला वी पे जा सकते हैं, और कितने डिस्टेंस में जा सकते हैं, बोला ये 9 डिस्टेंस में है, तो 9 डिस्टेंस में जा सकते हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, बोला क्लियर है, क्लियर है, बोला हाँ ठीक है। फिर अपन ने सिमिलरली ये किया कि अपन ने ये भी स्टोर करा दिया कि 2 से भी 1 पे जा सकते हैं एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम पे, बोला ठीक है हाँ। तो अपन ने क्या बोला, बोला 2 से भी 1 पे जा सकते हैं अपन, कितना डिस्टेंस में, बोला 9 डिस्टेंस में, ठीक है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। ये अपनी एडजेसेंसी लिस्ट बन गई पूरी की पूरी, हाँ भैया बन गई। फिर अपन ने क्या किया, बोला अपने को आंसर में क्या रिटर्न करना था, मिनिमम, ठीक है। तो अपन ने बाय डिफॉल्ट आंसर को किससे इनिशियलाइज किया, बोला मैक्सिमम से, ठीक है। तो अपन ने मैक्सिमम से क्लियर कर दिया, बोला 10 की पावर 5 से, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, एक डीएफएस फंक्शन कॉल किया है। इसमें क्या क्या दिया है अपन ने, इस बात को ध्यान से समझो। एक तो अपन ने पास किया है एडजेसेंसी लिस्ट, बोला हाँ भैया सही बात है। एक अपन ने पास किया है 1, ठीक है, 1 क्या है, 1 अपना स्टार्टिंग इंडेक्स है, बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, एक पास किया ये आंसर जो अपने को, जिसमें अपने को आंसर मिनिमम लेकर आना था, बोला बहुत ही बढ़िया। और लास्ट में अपन क्या करेंगे, रिटर्न करा देंगे आंसर को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। मतलब अपना सारा काम कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे डीएफएस वाले फंक्शन में हो रहा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अपन कहाँ पे गए, बोला डीएफएस वाले फंक्शन में, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने यहाँ पे आके क्या किया, सबसे पहले तो अपन ने विजिटेड चेक किया। भैया विजिटेड क्या था, ये तो आपने कुछ पास ऑन किया ही नहीं था, तो फिर आप इसको चेक कैसे कर रहे हो, सॉरी सॉरी मैं आपको बताना भूल गया कि ये अपन ने ग्लोबली डिक्लेयर किया था, ठीक है, ग्लोबली डिक्लेयर किया था। अब ये है क्या, ये इसको ध्यान से समझो। देखो अपन क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे ना अपना 1 से 2 पे जाना पॉसिबल है, फिर 2 से 3 पे जाना पॉसिबल था, और फिर वापस अपन क्या कर रहे थे, 3 से 2 पे आ रहे थे, ठीक है। अब इस पॉइंट को ध्यान से समझो। अपन ने क्या बोला कि 2 से 3 पे आ गए, बहुत बढ़िया, फिर 3 से वापस 2 पे जा रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे जब आप 2 पे आए, ठीक है, तो 2 पे आके आपने देख लिया होगा ना मिनिमम कौन कौन से रास्ते पॉसिबल है 2 से। बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, अपन ने देख लिया था 2 से कौन कौन से मिनिमम रास्ते पॉसिबल है। अब आप 2 से 3 पे आए और फिर वापस 2 पे गए, तो अब 2 पे दोबारा देखने की जरूरत है क्या, बोला नहीं भैया दोबारा देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अपन ने एक बार देख लिया है। तो इसीलिए अपन क्या करें, एक विजिटेड नाम का एक एरे लेके चल रहे हैं, जिसमें अपन क्या बोलेंगे कि जिसका भी अपन ने चेक कर लिया है, जिसका भी अपन ने चेक कर लिया है, उसको अपन क्या करेंगे, विजिटेड मार्क कर देंगे। विजिटेड मार्क से मतलब क्या होगा कि अब अपन इसको दोबारा चेक नहीं करेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है, बोला नहीं भैया ठीक है, क्लियर है ना, हाँ। तो अपन ने वो क्या कहते हैं, एक विजिटेड नाम का एक वेक्टर बना दिया था बूल नाम का, ठीक है। इसको अपन डिक्लेयर यहाँ पे कर रहे थे कि अपनी इसकी साइज कितनी होगी, प्रीडिफाइंड साइज, बोला प्रीडिफाइंड साइज होगी इसकी n+1, ठीक है, जिसमें n क्या है अपने नंबर ऑफ नोड्स, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। और फिर अपन ने एक क्या किया, 0 0 क्या बता रहा है कि अपनी इनिशियली अपन ने क्या मार्क करें, फॉल्स के अब तक अपने एक भी वेक्टर, सॉरी एक भी नोड विजिट नहीं हुआ है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, सबसे पहले चेक किया
कि अभी अभी जो नोड पास ऑन होके आई है, जो वन अपन ने पास ऑन किया था, क्या वो विजिटेड है। अगर वो विजिटेड है, ये इफ ट्रू होता तो अपन क्या करते हैं यहाँ से रिटर्न, ठीक है, कुछ भी पास ऑन नहीं करवाते। बट यहाँ पे ऐसा नहीं था, ये अपना ट्रू नहीं था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, बोला सबसे पहले तो इसको क्या मार्क करो, ट्रू, ठीक है, ट्रू मार्क कर दिया, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या बोला, अब एक सिंपल सी बात बताओ कि जो अपनी एडजेसेंसी लिस्ट बनाई थी अपन ने, ठीक है, उस इंडेक्स पे जाओ और चेक करो कि अपन वन से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, वन से कहाँ कहाँ पे जाना पॉसिबल है। बोला ठीक है, तो वन से एक तो अपना टू पे जाना पॉसिबल था और एक वन से अपना फोर पे जाना पॉसिबल था, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, बोला वन से टू पे जाना पॉसिबल था और फोर पे जाना पॉसिबल था। अब अपने इस पेयर में अपन ने क्या क्या स्टोर करवाया था, एक तो यहाँ पे क्या आएगा, फोर और नाइन, सॉरी, टू और नाइन, हाँ, और एक क्या आएगा, फोर और सेवन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने सबसे पहले क्या आया, 2 और 9 आया, बोला हाँ, तो डिस्टेंस वाले में क्या है, बोला नहीं, ठीक है, तो अपन ने क्या किया, मतलब मिनिमम में अभी तक अपनी क्या वैल्यू थी, बोला मिनिमम में अपनी वैल्यू थी मैक्सिमम, वो 10 की पावर 5 था ना, हाँ, ठीक है, तो अपन ने क्या बोला, बोला अब एक काम करो कि मिनिमम में जो वैल्यू है वो अगर मिनिमम है तो वो ले लो, और नहीं तो डिस्टेंस में जो वैल्यू है वो ले लो। अब देखो यहाँ पे मिनिमम में क्या चुका है, 9 आ चुका है, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपन ने क्या किया, अब यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझना, अपन ने क्या किया, जैसे ही अपने पास मिनिमम तो यहाँ पे फिल हो ही चुका है, बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है, कोई डाउट वाली बात है ही नहीं। फिर अपन ने क्या किया, डीएफएस यहाँ पे कॉल किया। अब यहाँ पे डीएफएस जो कॉल किया है, मतलब यही वाला फंक्शन अपन ने वापस कॉल किया और इसमें पास ऑन क्या कर दिया है, एक तो यही एडजेसेंसी लिस्ट, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए। और फिर अपन ने क्या किया, बोला अपन ने पहले तो देख लिया था कि वन से कहाँ कहाँ पे जा सकते हैं, और वो भी फोर लूप मेरा होने ही वाला है आगे का, बोला ठीक है। पर अपन ने यहाँ पे देखा कि वन से अपन टू पे जा सकते थे, तो अपन ने यहाँ पे क्या बोला कि अब टू से जहाँ पे भी जा सकते हैं उन पे भी चेक कर लो, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। तो अब यहाँ पे क्या पास ऑन हो गया, बोला टू पास ऑन हो गया, और साथ ही साथ में अब अपना जो लेटेस्ट मिनिमम हो चुका है वो पास हो गया, तो बोला ठीक है, लेटेस्ट मिनिमम क्या है, 9, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर वापस से यहाँ पे आया, यहाँ पे आके चेक किया कि क्या अपना टू ऑलरेडी विजिटेड था, बोला नहीं, टू विजिटेड नहीं था, बोला ठीक है, तो टू को क्या कर दो, विजिटेड मार्क कर दो, बोला ठीक है। फिर अपने क्या हुआ, बोले टू से कहाँ कहाँ पे जा सकते थे, वो चेक ऑन होने लग गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर अब टू से कहाँ पे जा सकते हो, बोले टू से थ्री पे जा सकते हो, टू से फोर पे जा सकते हो, सपोजिंगली पहले अपन टू से थ्री पे जा रहे हैं, बोला ठीक है। तो अब क्या हुआ वापस कि टू से थ्री पे जाने के लिए मिनिमम रास्ता क्या है, बोला 6 है, बोला ठीक है। तो अब अपने मिनिमम में क्या चुका है, बोला मिनिमम में क्या था पहले से 9 और 6, तो बोला कौन सी बात है, 6 आएगा, बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। फिर अपने वापस ये फंक्शन कॉल कर दिया, और अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अपना क्या हो चुका है, क्या गया है अपने पास एडजेसेंसी लिस्ट तो थी ही, और वी में क्या कॉल हुआ, वे में क्या गया, बोला 3, बोला बहुत ही बढ़िया। और फिर अपना क्या है, मिनिमम क्या है, मिनिमम तो ऑलरेडी 6 है ही, मतलब अपना 6 बन ही चुका है, बोला ठीक है, तो अब अपना 6 कॉल हो चुका है। फिर अब यहाँ पे वापस गया, अब यहाँ पे क्या हुआ, बोला 3 विजिटेड था क्या, बोला नहीं था, तो 3 को विजिटेड मार्क कर दो। फिर अब चेक कर लो कि 3 से कहाँ कहाँ पे जाया जा सकता है, तो बोला 3 से 2 पे जाया जा सकता था, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बोला ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 3 से 2 ही पॉसिबल था, बोला हाँ। तो मिनिमम चेक होगा, बोला मिनिमम 6 ही था और डिस्टेंस में भी 6 ही आ रहा है, बोला ठीक है। वापस ये फंक्शन कॉल हुआ टू के लिए। अब टू के लिए जैसे ये फंक्शन कॉल हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ कि रिटर्न क्या, ये यहाँ पे क्या हुआ, ये वाली इफ वाली कंडीशन ट्रू हो गई और ये रिटर्न हो गया, बोला ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जहाँ पे अपन ने पहले छोड़ा था, मतलब टू से अपन थ्री पे जा सकते थे और फोर पे जा सकते थे, बोला बिल्कुल सही बात है। तो अपन टू से थ्री पे तो चले गए थे, अब टू से फोर वाला जो फंक्शन है वो अब कॉल होगा, बोला सही है, हाँ। तो अपना बेसिकली क्या होगा कि अपने सारे के सारे पॉसिबिलिटीज पे कॉल हो जाएगा और अपना जो भी मिनिमम आंसर है वो रिटर्न हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो, कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। अच्छा, इसके टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी, देखो एक बार पहले यहाँ पे वापस आओ। स्पेस तो क्या होगी आप खुद ही बताओ। बोला अपन क्या स्टोर करवा रहे हैं, एक तो अपन सारे के सारे नोट्स को स्टोर करवा रहे हैं, बोला हाँ भैया बिल्कुल सही बात है। और अपन साथ साथ में डिस्टेंस को भी स्टोर करवा रहे हैं, मतलब उनकी एडजेस को, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो अपने क्या होगा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, बोला n इंटू एम, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बोला हाँ भैया क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। और इसके अलावा अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि अपन क्या कर रहे हैं कि हर एक नोड पे हर एक एज पे ट्रैवर्स कर रहे हैं, बोला हाँ, तो वो भी कितनी होगी एन एम, ठीक है, n इंटू एम, कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बोला ठीक है भैया क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। क्वेश्चन अपना सबमिट हो चुका है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।